हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन क्लासेज में। जी हां फ्रेंड्स, आज का वीडियो डेफिनेटली उत्कर्ष क्लासेज को भी टक्कर देगा, क्योंकि मैंने ऐसे रेलवे के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 100% नहीं बल्कि 200% एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की या इन क्वेश्चनों की PDF भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @selection classes, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली ज्वाइन होकर PDF आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट NTPC 2021 के फर्स्ट पेपर का। देश में परिवहन का प्रमुख साधन एवं बड़ा नियोजक है, तो भारतीय रेल परिवहन का प्रमुख साधन और सबसे बड़ा नियोजक है। फ्रेंड्स, मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमारा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, डायरेक्टली आप आंसर पर जाइए और आंसर को याद करने की कोशिश कीजिए। आप क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने होगा, तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन में माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 67,312 किलोमीटर। पूरी रेलवे लाइन की लंबाई है 67,312 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग की दृष्टि से भारतीय रेल का स्थान कौन सा है? तो भारतीय रेल का सबसे बड़ा तो एशिया में है। ठीक है, दूसरा है विश्व में, मतलब कि विश्व में भारत का दूसरा स्थान है रेलवे में, एंड फर्स्ट स्थान है एशिया। लेकिन अगर विश्व में फर्स्ट स्थान किसका है? भारत का दूसरा है, तो फर्स्ट स्थान है अमेरिका का। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की ये यात्रा थी। तो ये सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, और किसके बीच? मुंबई से थाने के बीच। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो रेलवे को आम बजट से 1924-25 में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, अवाकृत समिति की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया है। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि 2021 की NTPC एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गए हैं। तो इनमें ज्यादातर वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे रिपीट कर रहा है बार बार। लगभग 15 सालों के क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो का पहला पार्ट है, अगले पार्ट में इससे आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के समय। उस समय लॉर्ड कर्जन का शासन था, तब रेलवे की स्थापना की गई थी। 1905 ईस्वी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है? तो जो कर्मचारी भर्ती होते हैं रेलवे के, उन बोर्डों की संख्या कितनी है? तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भारत में कुल 21 बोर्ड हैं। ठीक है, और वो उनको अलग अलग कैटेगरीज या क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। जैसे ग्रुप D है, ग्रुप B है, ग्रुप C है, इनको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इन बोर्डों को भी बांटा गया है। ठीक है, 21 बोर्ड है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल को प्रबंधन की दृष्टि से कितने जोनों में बांटा गया है? तो जोन है, तो आपसे जोन पूछे तो आपको 17 जोन बताना है। ठीक है, और 17वां हाल ही में कौन सा बना है? मेट्रो रेल। वो कहां है? वो कोलकाता के अंदर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो भारतीय रेलवे में 67 डिवीजन है, 67 डिवीजनों की संख्या है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे प्राचीनतम भाप इंजन है? तो देश का सबसे प्राचीनतम भाप इंजन फेयर क्वीन है, जो कि 1855 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह 30 से 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलने वाली ट्रेन थी, फेयर क्वीन। समझ गए आप? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और डेट याद रखना 1855 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
भारतीय रेल की पहली गाड़ी ब्लैक ब्यूटी नाम से किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ब्लैक ब्यूटी चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। और आपको ब्लैक ब्यूटी के बारे में बताऊं तो भारत में रेलवे की शुरुआत जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और दिन कौन सा था? दिन था शनिवार, ठीक है। यह भी पूछा हुआ है ग्रुप डी में। प्रथम ट्रेन मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की चलाई गई थी। प्रथम इंजन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। और प्रथम ट्रेन में कुल 400 यात्री सवार थे जो कि 4 पहिए वाले 14 डिब्बों में बैठे थे। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो भारतीय रेल में ब्रॉड गेज सबसे बड़ी लाइन है, उसकी चौड़ाई है 1.676 मीटर। दो पटरियों के बीच की दूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 60% दुनिया में रेलवे में 1435 mm की मानक गेज का उपयोग किया जाता है। और भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज, और तीसरा है नैरो गेज, और चौथा है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। और स्टैंडर्ड गेज दिल्ली मेट्रो में काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत नैरो गेज की लंबाई कितनी है? तो क्रमशः मीटर गेज की लंबाई है 1 मीटर तथा नैरो गेज की लंबाई है 0.762 मीटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ टाउन से कन्याकुमारी तक चलती हैं, जो कि 4286 किलोमीटर की ये यात्रा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भूमिगत कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? तो पहली भूमिगत कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, जो दमदम से टोलीगंज तक चलाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत को दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली मेट्रो का आरंभ कब हुआ था? तो दिल्ली मेट्रो का आरंभ हुआ था 24 दिसंबर सन 2002 में, जो 30 हजारी से सायदरा के बीच चलाई गई थी। क्लियर है? अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी 27 दिसंबर 1825 को चली थी। और कहां? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है? तो याद रखना विश्व की बात कर रहा हूं मैं, तो विश्व में 27 दिसंबर 1825 को, और वो कहा भी इंग्लैंड के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम द्वियुद्ध रेल कब चलाई गई थी? ठीक है, विद्युतीय रेल, ठीक है, तो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। और कहां चलाई गई थी? मुंबई वीटी से। क्लियर है? अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? तो रेलवे स्टाफ बोर्ड है बड़ौदा में। कहां है? रेलवे स्टाफ बोर्ड बड़ौदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले वातानुकूलित रेलगाड़ी 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो कि मुंबई से बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है सिक्कन रेल सुरंग, जो कि जापान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगला प्रश्न है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है, जिसने रेलवे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 को। क्लियर है? तो इन जो रेलवे का है, पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण जो रेलवे के जोन है, इनकी आपको स्थापना दिवस भी याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर इनकी स्थापना दिवस ही रेलवे पूछ रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में और स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न है,
पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित हो? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 को। मुंबई रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951। क्लियर है। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 को। इनको आपको डेट वाइज याद रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई के अंदर। उसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1951 को। तो ये भी आपको याद रखना है दक्षिणी रेलवे का। तो मैंने उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, सारे रेलवे जोन मैंने बता दिए, इनकी स्थापना भी आपको बता दी गई है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय रेल का सबसे लंबा पुल है डेहरी ऑन सोन पुल, जो कि 3064 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सॉरी लंबा है 3064 मीटर। और ये है कहाँ? आपके बिहार में ये स्थित है। क्लियर है। डेहरी ऑन सोन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है मुगल सराय में। वो कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे में स्थित है। मुगल सराय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा तथा सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा रेलवे जोन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे आसिफ अली। ये प्रश्न इतनी बार पूछा है फ्रेंड्स जिसकी हद नहीं है। तो ये प्रश्न को आप बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना है। ठीक है, आसिफ अली को आप याद रखना, चाहे किसी भी ट्रिक से आपको याद रख लो, लेकिन आसिफ अली साहब को आपको याद रखना है, जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1890 में पारित हुआ था भारतीय रेलवे एक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो रेलवे दुर्घटना किया गया है वो हुआ था 25 जनवरी 1869 को। ठीक है, जो कि कहां हुआ था? भोर घाट में हुआ था, पूना मुंबई मार्ग पर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन बनी थी? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, हर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है। मैंने बहुत पेपर्स में इस प्रश्न को देख लिया है। तो इसको भी आप अति इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अति इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, अति इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो थी सुश्री सुरेखा भोसले। ठीक है, सुश्री सुरेखा भोसले भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की बृहत्तम व उद्देश्यशील रेल परियोजना कौन सी है? ठीक है, सबसे बेहतरतम एंड बहुउद्देशीय योजना है कोंकण रेल परियोजना, जो कि 790 किलोमीटर लंबा है। कितना है कोंकण परियोजना? 790 किलोमीटर लंबा। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय आपका भुवनेश्वर में, और इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 2003 को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो 37% मैंने बताए हैं वो रेलवे ने बार बार रिपीट किए ये प्रश्न। तो इन प्रश्नों में से 100% नहीं, 200% प्रश्न पूछने वाला ही है। अगला पार्ट ला रहा हूं मैं इस वीडियो में 37% थे। अगले वीडियो के अंदर मैं लगभग 40 नहीं, लगभग 50% में वीडियो में ला रहा हूं आपके लिए। तो कुल मिलाकर आपके लिए 100% हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन आपने ये तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आपको 5% तो इस वीडियो में से मिलने वाले ही हैं।